वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर हम लोग ऑनलाइन शिक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हम ऑनलाइन शिक्षण को ऑनलाइन की तरह न देखते हुए इस तरह से लेंगे जैसे रूबरू हम लोग एक दूसरे के आमने सामने हों। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ पहला पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा। यूँ तो कक्षा में इस पाठ को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मैं इसका उद्देश्य भी बता चुकी हूँ, इसकी प्रस्तावना, इसकी प्रत्येक लाइन की व्याख्या आप जान चुके हो। फिर भी आज हम पहले पाठ से ही शुरू कर रहे हैं। जो विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए थे या कारणवश अस्वस्थता के कारण नहीं कक्षा में अपना समय दे पाए थे, तो हम चाहते हैं कि उनको भी इस पाठ का एक संक्षिप्त परिचय, एक थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, दो बैलों की कथा प्रत्यक्ष रूप में प्रेमचंद ने दो बैलों की मैत्री, दो बैलों के आज़ादी के संघर्ष को दर्शाते हुए लिखी है, लेकिन इसके मूल में आज़ादी की लड़ाई को दर्शाया गया है। अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराने के पीछे जितना श्रम, जितना संघर्ष हमारे सेनानियों ने किया था, उन सब की पीड़ा और उन सब का जो संघर्ष है वो इस कहानी में उभर कर सामने आया है। अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हिंसा और अहिंसा दोनों तरीके का सहारा लेते हुए एकजुट होकर के अंग्रेज़ों पर प्रहार किया गया, जिससे कि उनके शिकंजे, उनके पंजे यहाँ से हट पाए। इन्हीं बातों को मुंशी प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा में बताया है। संक्षिप्त रूप में कहूँ तो झूरी काची के जो दो बैल हैं हीरा मोती, वो मांगने पर झूरी अपने ससुराल भेज देता है, जहाँ उसका साला गया इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। ये बार बार वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं। रास्ते में बहुत संघर्ष उठाते हैं ये आज़ादी के लिए, और फिर पकड़ करके कैद में डाल दिए जाते हैं। कांजी हौज़ में भी मैंने बताया था कि ये बंद कर दिए गए थे। कांजी हौज़ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लावारिस पशुओं को रखा जाता है, सरकार रखती है उनको, बाद में उनको जो भी नीलामी वगैरह करके बेच भी देती है, और यही इनके साथ भी किया गया। जब कसाई इनको ख़रीद करके ले जा रहा था तो इन्होंने जैसे तैसे अपना घर का मार्ग पहचान लिया और ये वापस भागे वहाँ से भागने के बाद अपने मालिक के पास पहुँच जाते हैं, और मालिक जो कसाई था इनको लेकर जा रहा था, उनसे लड़कर झगड़ करके अपने तर्क दे करके इन बैलों को वापस अपने पास रख लेता है। इस कहानी में जगह जगह जो हीरा और मोती के कथन हैं, उसमें हिंसावादी और अहिंसावादी जो मत हैं उनको दर्शाया गया है। अंग्रेज़ों को भगाने में, अंग्रेज़ों को अपना देश खाली करके जाने में जो हिंसावादी लोगों का विचार था वो ये था कि ये प्यार की भाषा नहीं जानते, और जो अहिंसावादी थे उनका मत ये था कि कुछ भी हो, हमारा ये धर्म नहीं है कि हम हिंसा करने वाले के साथ स्वयं भी वैसे ही बन जाए। तो यहाँ हीरा और मोती दो बैल हैं जो नरम और गरम दल के प्रतीक हैं, और जो भी संघर्ष इन बैलों ने किया है, जिस तरह से ये पकड़े गए हैं बार बार और सांड के साथ इनका युद्ध होता है, ये एकजुट होकर उसको भगाते हैं, मटर के खेत में ये पकड़े जाते हैं, वहाँ पिटाई खाते हैं, तो इन सब से यही सामने आता है कि आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। इस पूरी कथा में यही दिखाया गया है कि जिस तरह से दोनों बैलों ने अपनी आज़ादी के लिए श्रम किया, हमारे नरम और गरम दल के दोनों ही सूरमाओं ने, दोनों ही वीरों ने मिलकर के हमारे देश को आज़ाद कराया है। इस कहानी में आज़ादी की लड़ाई के अलावा मुंशी प्रेमचंद ने कुछ नैतिक मूल्यों को भी
उजागर किया है, जैसे कि सच्ची मित्रता, नारी जाति का सम्मान, स्वतंत्रता की भावना, एक दूसरे की मन की बात को समझ लेना। उसने कहीं ना कहीं ये सिद्ध किया है कि जो मूल्य आज मनुष्य में गायब होते जा रहे हैं वो मूल्य पशुओं में भी विद्यमान है। अतः कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पाठकों को ये सलाह दी है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जाति है, ईश्वर की रचना है, उसे अपने अंदर इन मॉरल्स का, इन मूल्यों का विकास रखना ही चाहिए। तो इस तरह से संक्षिप्त रूप से एक बार मैंने फिर से इस कथा को आपके सामने, इसके उद्देश्य को रख दिया है। और जिन बच्चों ने अभी तक इस पाठ को नहीं पढ़ा है उनसे मेरा अनुरोध है कि एक बार इसको पंक्ति करके पूरा पाठ पढ़ें और जो भी इसके सूक्तिपरक वाक्य हैं उनको अंडरलाइन करें, रेखांकित करें और इसको अच्छे से पूरी तरीके से इन्हीं आधारों पर जो मैंने बताए हैं उसको परखने की, जांचने की कोशिश करें। धन्यवाद।